बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बगदाद में हूँ और बगदाद में महल्ला अलावी के करीब कर्ख और अलावी के नज़दीक जो है ये मकाम है कि जो इराक़ के रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा है। और यहाँ मैं हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ पर हाज़िर हुआ हूँ कि जो आले मोहम्मद के चाहने वालों में दानाई और हिकमत के एतबार से बहुत मारूफ़ हैं और एक बड़ी तादाद आशिक़ाने अमीरुल मोमिनीन की बहलोल दाना की जो है वो अक़ीदतमंद है। यहाँ दो मकाम एक साथ हैं और उनका ज़िक्र ज़रूरी होगा। ये जो गुंबद आप देख रहे हैं ये बहलोल दाना का है और थोड़ा सा आगे आइए तो यहाँ जो मकाम है, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये दिखाइए इनको। ये जो जगह है यहाँ किसी ज़माने में चार दीवारी थी, मकान था, अब ये जगह ज़ेर आसमान है। ये वो जगह है जहाँ सिखों के जो गुरु हैं, गुरु नानक, उन्होंने चिल्ला काटा था और यहीं से हज के लिए रवाना हो गए थे। पुराने सफ़रनामों में उनका तज़किरा है और उनकी पालकी जिस पर बैठ के वो सफ़र करते थे, वो पालकी भी यहाँ किसी ज़माने में रखी हुई थी। अब जो है वो सब यहाँ मामलात तब्दील हो गए हैं। ये मेहराब भी बनी हुई है, इससे पता चल जाएगा कि पहले यहाँ पर जो है वो मकान बना हुआ था। आइए यहाँ दाखिल होते हैं। जनाब बहलोल की ज़ियारत लिखी हुई है और उसके बाद हम दाखिल मरकज़ होते हैं। एक सादा सी ज़री, एक सादा सा गुंबद, एक सादा सी इमारत, यहाँ असल कब्र मौजूद है, अंदर दिखाई जा सकती है। और ज़्यादातर यहाँ जो नज़राना है वो पाकिस्तानी अफराद का है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ आते हैं। इस इमारत के देखने से अंदाज़ा होता है कम से कम 300 बरस पुरानी इमारत है जो सफ़वियों के अहद की कही जा सकती है। और जनाब बहलोल जो है उनका नाम वाहिब इब्न उमैर था और आप इमाम जाफ़र सादिक़ के असहाब में थे और इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि के साथियों में थे। जब इमाम ज़िंदान में थे और हालात बहुत पेचीदा थे तो बहलोल दाना अपने दोस्तों के साथ इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में हाज़िर हुए और मशवरा तलब किया कि इन संगीन हालात में क्या किया जाए। तो इमाम ने एक मट्टी के ढेले के ऊपर जीम लिख के दिया। अब जो जिसकी फ़हम व फ़रासत थी उसने वही इशारा लिया। एक ने जीम से मुराद जबल लिया और पहाड़ों को आबाद किया, एक ने जिला वतनी मुराद लिया और अपने मुल्क को छोड़ा और हिजरत की, और बहलोल ने जो है वो जुनून मुराद लिया और अगले ही दिन से अपनी ऐश और आराइश की ज़िंदगी को तर्क करके फ़कीर इख्तियार की और बगदाद की गलियों में दीवाना वार फिरने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि लोगों ने आपको बहलोल मजनून के नाम से मुखातिब करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि आप तक़य्ये में थे लिहाजा आले मोहम्मद के चाहने वाले आपको हकीम कहा करते थे, यानी हिकमत वाला, और जो दुश्मन थे वो आपको मजनून समझते थे। जब करबला में इमाम हुसैन की कब्र को मिस्मार किया गया तो हज़रत बहलोल और उनके साथी ज़ैद, जो दोनों जिन्होंने जुनून इख्तियार कर लिया था, वो इमाम हुसैन की कब्र पे हाज़िर हुए और वहाँ जब उन्होंने देखा कि कब्रों पे हल चलाए जा रहे हैं और फ़ुरात को काट के कब्रों पे छोड़ दिया गया है, लेकिन जब पानी कब्र हुसैन तक पहुँचता है तो कब्र का तवाफ़ करता है, तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि ये लोग अल्लाह के नूर को बुझा सकते हैं, बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नूर को कोई भी नहीं बुझा सकता। लिहाजा पूरी ज़िंदगी बहलोल की इसी अंदाज़ में गुज़री। आप हारून रशीद के रिश्तेदार थे, लेकिन उसके बावजूद आपने आले मोहम्मद की ग़ुलामी को पसंद किया। आपकी फ़हम फ़रासत के क़िस्से बहुत मारूफ़ हैं और तारीख़ में महफूज हैं, किताबों में देखा जा सकता है, जिसमें से एक क़िस्सा मुझे इस वक्त याद आ रहा है और वो ये है कि आप एक दुकान से गुज़रे कि जहाँ एक फ़कीर खड़ा हुआ था और खानों से निकलती हुई भाप को सूंघ के जो है वो अपने लिए सुकून और आराम की कैफ़ियत महसूस कर रहा था। तो जब वो खानों की खुशबू सूंघ चुका तो दुकान वाले ने उससे पैसे मांगे। तो उस फ़कीर ने कहा कि किस बात के पैसे? तो उसने कहा कि तुमने जो खुशबू सूंघी है खाने की, उसके पैसे मुझे दो। तो बहलोल वहाँ रुक गए और आपने उससे कहा कि मुझे 1 दीनार दो। वो दीनार लेके आपने ज़मीन पे फेंका। तो जब दुकान वाला उठाना चाहा उस दीनार को, दुकान वाले ने,
तो आपने कहा कि दीनार को मत उठाना बल्कि उस आवाज़ को उठाओ कि जो दीनारों से निकल रही है। उसने कहा कि मैं आवाज़ कैसे उठा सकता हूँ? तो फिर बोहलुदाना ने कहा कि तुम उस खाने की खुशबू के पैसे कैसे ले सकते हो कि जब तुम सिक्के की आवाज़ जो है वो पकड़ने की ताकत नहीं रखते। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं और उसका ज़िक्र होता रहता है और होना चाहिए। और फिर वो बहलोल कि अगर मिट्टी का घर बना दे तो जन्नत में मकान मिल जाता है। ज़ुबैदा का किस्सा मारूफ़ है और ज़बान खलाइक है, इसलिए तफसील में जाने का मौका नहीं है। मुख्तसर ये है कि आले मोहम्मद के चाहने वाले भी इस मंजिल पर हैं कि अगर किसी को जन्नत में घर देना चाहें तो दे सकते हैं।